तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं सीनियर सिटीजन के संदर्भ में। निर्मला सीतारमण ने जो बातें कही हैं उसमें एक ये महत्वपूर्ण है, जरा सुनिए। 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपये का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपये, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपये, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। और अभी तक अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, दिमाग में कोई भ्रम है टैक्स को लेकर, तो अब वो दूर हो जाने वाला है। किसको कहां तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसको किसके बाद कितना टैक्स लगेगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा अपनी सैलरी के हिसाब से, सालाना सैलरी के हिसाब से, तो उसके टैक्स में क्या इजाफा होता जाएगा। आइए इसको और सरल तरीके से समझते हैं। गर्ग साहब समझाएंगे जरा। नई टैक्स, अब पहले तो ये समझ लीजिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो परिवर्तन है वो नई टैक्स रिजीम में हुआ है। नई टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर अपना टैक्स आप फाइल करते हैं तो कहां पर कितना टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सर प्लीज जी। अभी हम ये बात करते हैं जो अभी प्रेजेंट टैक्स है, इसको मैं प्रेजेंट लिखता हूं, हाँ, और इसको लिखता हूं प्रपोज्ड। ठीक है, ये प्रेजेंट। अभी आप ये प्रेजेंट, यहां पर ये आप बताएंगे जो अब शुरू हुआ है ना। नहीं, हाँ, अभी जो लागू है 2024-25, ये 25-26 वाला है। 25-26 ठीक है, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको फॉन्ट, ताकि वो हमारे दर्शकों को दिखे। अभी आपकी अगर 12 लाख रुपए की इनकम है, हाँ, ठीक है, तो आपको टैक्स देना है 80,000 रुपए। ठीक है। नए इसमें देना है 60,000 रुपए। लेकिन ये नील हो जाएगा अप टू 12 लाख। मतलब ये कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक की अभी अगर आपकी आमदनी है तो मौजूदा स्थिति में आपको देने पड़ते 80,000 रुपए, लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं उसमें आपको देने पड़ेंगे 60,000 रुपए, तब जब 12 से ऊपर आप पहुंच गए हैं। वरना 12 तक अगर आप हैं तो ये भी नील हो जाएगा। जी आगे। अगर आपकी 13 लाख रुपए की कमाई है, ठीक है, 1 लाख रुपए बढ़ गए मतलब ये। हाँ। तो अभी देना पड़ता है आपको 1 लाख रुपए 24-25 में। हाँ। अब नए में देना पड़ेगा 75,000 रुपए। आपने 25,000 रुपए, 25,000 का आपको फायदा होगा। 25,000 का फायदा हुआ। इसका मतलब है आप अगर 12 लाख में हैं, हाँ 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 हाँ, तो आपको पूरे 60,000 का फायदा हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप 13 लाख में पहुंच गए, हाँ, तो आपको 25,000 का फायदा फिर भी हो गया। राइट। लेकिन आपको 75 रुपए टैक्स देना पड़ेगा 75,000 13 लाख की कमाई पे, प्लस 4% सरचार्ज जो भी सेस लगता है। ठीक है। 18 लाख को हम देखते हैं, तो अभी जो टैक्स बनता है 2,30,000। हाँ, अब जो टैक्स, ये 2,30,000 जो आप लिख रहे हैं ना, आपको इसे सब दर्शक क्योंकि देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखिए आप इसको, और 2L30K लिख दीजिए तो लोगों को समझ में आएगा। ये के कर देता हूं मैं। हाँ, ये भी के कर देता हूं मैं। ठीक है। ये भी के कर देता हूं, ये भी के, और ये भी के। राइट। अभी जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 1,160 के, 1,60,000। 70,000 का फायदा। अच्छा, तो अब जो है वो 1 लाख, पहले 2,30,000 बन रहा था, अब 1,60,000 बनेगा, और इस तरीके से 70,000 का फायदा हो जाएगा। ठीक है। 20 लाख रुपए।
अगर 20 लाख रुपए तक की आपकी सालाना आमदनी है तो हाँ, पहले लगता था 290 2,90,000 रुपए आपको टैक्स देने पड़ते थे पहले, अब 2 लाख 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस तरीके से आपने 90,000 रुपए बचा लिए। तो अगर 20 लाख तक की आपकी सालाना आमदनी है तो 90,000 रुपए साल के आपके बचा करेंगे, जो कि आपको टैक्स के तौर पर नहीं देना होगा। अब 25 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं साल भर में, तो पहले 4,40,000 रुपए आपका टैक्स बनता था, अब बनेगा 3,30,000 और इस तरीके से 1,10,000 रुपए आप यहां बचा लेंगे। ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। अब ये इतने भर से तो काम चलेगा नहीं, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। अब चलिए आ जाइए 25 से ऊपर पे चलते हैं। आप यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे है आपका प्रेजेंट, और अब जो प्रपोज्ड है उसके हिसाब से अब ये कितना आ गए आप? मान लो 50 लाख की इनकम है, हाँ। तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट 1,10,000 ही होगा, क्योंकि 25 लाख से ऊपर उसमें भी 30% है, इसमें भी राइट 30% राइट राइट, हाँ इसमें राइट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ 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 हाँ। तो मतलब मैक्सिमम बेनिफिट जैसे ही आप 25 से ऊपर जाते हैं तो बराबर हो तो जाएगा। मैक्सिमम बेनिफिट आपका 1,10,000 रुपए ही रहने वाला है, उससे 1,10,000 ज्यादा। मैक्सिमम बेनिफिट होगा, आपको इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, तो आप जैसे ही आप हायर ब्रैकेट में पहुंचते हैं, मतलब हायर इनकम में पहुंचते हैं, 25 लाख रुपए सालाना से ज्यादा आप पहुंचते हैं, तो फिर आपका जो मैक्सिमम टैक्स आपका बच रहा है वही होगा 1,10,000 रुपए पहले के मुकाबले आपके ज्यादा बचेंगे। अब जरा इसमें सैलरीड वाला जो आप बता रहे थे कि उसमें 12,75,000 रुपए वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ के, बाकी चीजें वैसे ही फॉलो करेंगी वो भी। इसमें केवल आप ये कह रहे हैं कि हमको ये देखना पड़ेगा कि वो उन्होंने प्रोविजन पहले वाला रखा है कि नहीं रखा है, जिसमें होता ये है, ये बड़े आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आप सैलरीड हैं, 12 लाख रुपए आपके छूट वाले हो गए, 75,000 रुपए आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन वाले हो गए, लेकिन अब जैसे ही आप 12,80,000 पे आएंगे तो आपके पैसे तो बढ़े सालाना 5,000 रुपए, लेकिन टैक्स लग जाने वाला है उसमें 60,000 रुपए। तो असल में ये पहले प्रोविजन रहा है कि वो आपका जब तक 60,000 रुपए और नहीं बढ़ जाएंगे तब तक वो टैक्स नहीं लगेगा, राइट? उतना नहीं लगेगा, मतलब उतना नहीं लगेगा। अगर 10,000 इनकम बढ़ी 10,000 ही टैक्स लगेगा, हाँ। 60,000 नहीं लगेगा, 60,000 नहीं लगेगा, जितना बढ़ा उतना ही लगेगा, उतना ही लगेगा। राइट। अब मान लीजिए कोई आ जाता है 13 लाख रुपए पर, तो 13 लाख पे तो आपको मैंने बताया ना कि 13 लाख रुपए पे अभी आपको 75,000 टैक्स बन गया, 75,000 रुपए, तो आपको पूरा 75,000 देना पड़ेगा, Right. क्योंकि आपकी इनकम 1 लाख बढ़ गई हाँ। और 75,000। राइट। सैलरी एम्प्लॉय की 12.75 तक कोई टैक्स अब जरा ये समझाइए कि ओल्ड रिजीम के, आप कह रहे हैं कि अब ओल्ड रिजीम में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, जरा वो भी समझा दीजिए। उसका कारण है ना कि हाँ। ओल्ड रिजीम में क्या है कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, Right. 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% है, लेकिन उसका सीधा स्लैब 20% का है। यानी जैसे ही आप 10 लाख क्रॉस करते हैं आपको 1,12,500 रुपए टैक्स बन गया। ठीक है। अब 1,12,500 रुपए टैक्स में तो यहाँ 12 लाख तक जब कोई टैक्स ही नहीं है तो हाँ। आपको फायदा क्या होगा? राइट राइट।